राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भाई बहनों का। और जो हमारे ऑडियंस वीडियो देख रहे हैं उनके घर में माता लक्ष्मी, भोलेनाथ, माँ सरस्वती कृपा बरसाए रखें और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते रहें। सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहे। साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो आपके लिए नई अपडेट, नई जानकारी, कोई न कोई नया उपाय हम लाते रहते हैं। मैं रामकृष्ण शास्त्री आज की जानकारी के लिए विवाह शादी के उपाय, जिन लड़का लड़की या बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है उनके लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। ये माता बहनें, भाई बंधु इस वीडियो को ज़रूर सुनें और ये उपाय करने के बाद में आपको 3 महीने के अंदर में वो शादी पक्की हो जाएगी। जिन लड़का लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, शादी न होने पर ये उपाय करें। कौन कौन से उपाय मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर 4 उपाय बताने वाला हूँ। आप उन 4 उपायों को करते हैं तो 3 महीने के अंदर में शादी हो जाएगी। आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल पर। तो आप सभी लोगों में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके बच्चों के विवाह में बहुत सारी अड़चनें आती हैं या उनका विवाह नहीं होता है और पता नहीं चल पाता है कि क्या परेशानी है, और विवाह हो भी जाता है तो सही जगह पर नहीं हो पाता है और कई सारी परेशानियां विवाह होने के बाद बन जाती हैं। ऐसी बहुत परेशानियों के लिए शिव महापुराण की कथा में कुछ ऐसे उपाय हैं। उन उपायों को करने से वो समस्याएं नहीं रहती हैं और उपाय करने के बाद 3 महीने के अंदर आपकी उस लड़का या लड़की का विवाह पक्का हो जाएगा। कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह बहुत ही अच्छी जगह पर विवाह हो जाएगा। चलिए आज की विवाह की जो जानकारी देने वाले हैं, नवरात्रि में शादी के उपाय, कुछ चटमंगनी पट विवाह ऐसे उपाय, कुछ ऐसे रिश्ते जहाँ पर कन्या के विवाह के लिए उपाय बताने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, यह है सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला उपाय है। ये इस उपाय को मात्र सोमवार की अष्टमी के दिन करना चाहिए, किसी और दिन नहीं करना चाहिए। उपाय सफल नहीं होगा और ये उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। ये उपाय के लिए आपको मात्र हल्दी की आवश्यकता रहेगी और ये आपको किसको करना है? ये उन्हीं को करना है जो लड़का लड़की, लड़का हो या लड़की हो, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, उसको ही करना है। करना कैसे है? इस उपाय में आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह अपने उस लड़का या लड़की को लेकर के भगवान शिव के मंदिर पहुंचना है और अपने हाथ में उपाय के लिए हल्दी लेके जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पहुंच करके शिव जी के पास में बैठ करके अपने बच्चों की सीधे हाथ की हथेली पर और उंगली से हल्दी को घुलवा करके हल्दी की 7 बिंदी, 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है जहाँ से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। उसके बाद जो जल नीचे बह करके निकलता है तो वो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहाँ पे वो लगाना है। 7 बिंदी अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर लगाने के बाद दोनों हाथ की हथेलियों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। फिर इन्हीं हथेलियों को लेकर के आपको सीधा किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और पीपल के वृक्ष के ऊपर आपको इन्हीं हथेलियों के 5 बार छापे लगा देना है। इसमें आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। इसमें आपके हाथ में कुछ, देखिए, हल्दी के अलावा कुछ और नहीं लगा होना चाहिए उसमें। मात्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से वो हथेलियों पर हल्दी लेनी है और बड़ा पीपल हो वहाँ पे जाकर के छापे मारना है 5 बार अलग अलग स्थान पे। हाथ के छापे पीपल की वृक्ष पर लगाना है। वही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके विवाह के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। ये उपाय अगर पूरा करते हैं
तो ये उपाय से आपको शादी कब तक हो जाएगी? इस उपाय से, सोमवार की अष्टमी के दिन के उपाय से 3 महीने के अंदर में अगली सोमवार की अष्टमी आने तक आपका विवाह पक्का हो जाएगा। एक उपाय ये। दूसरा उपाय, शादी विवाह के लिए दूसरा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है इस उपाय को भी। उन्हीं को करना है जो लड़का लड़की हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा है, उन्हीं को करना है। इस उपाय के लिए आपको एक लाल फूल और चंदन की आवश्यकता होगी। उपाय की विधि क्या होगी? इस उपाय के लिए आपको अपने बच्चों के हाथों में एक लाल फूल लेकर भगवान शिव के मंदिर सोमवार की अष्टमी के दिन पहुंचना है। भगवान शिव के सामने बैठकर के उस लाल फूल के ऊपर थोड़ा सा चंदन लगाकर उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। माता अशोक सुंदरी का स्थान आप जानते हैं, जहाँ शिव परिवार होता है, और शिव जी पर जल ढालने के बाद जिस रास्ते से जल निकलता है उस स्थान पर माता उभरा सा स्थान होता है, थोड़ा सा ऊंचा, वहाँ पे अशोक सुंदरी का स्थान होता है। मैं वीडियो में आपको बता दूंगा एक फ़ोटो डाल करके। और इस उपाय से शादी कब तक हो जाएगी? इस उपाय से भी शादी 3 महीने के अंदर में आपकी शादी अगली अष्टमी आने तक पक्का हो जाएगी। शादी के लिए तीसरा उपाय। अब तीसरा उपाय मैं बताने वाला हूँ। इस उपाय को आपको साल में पड़ने वाले 4 नवरात्रे में से किसी भी एक नवरात्रि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को नवरात्रि की कौन सी तिथि को करना है? इस उपाय को पंचमी तिथि को करना है। उपाय की सामग्री के लिए क्या क्या ले जाना है? एक आम का पत्ता हो, हल्दी हो, रोली कुमकुम हो, हल्दी के चावल और रोली कुमकुम के चावल। पहले क्या करना है, कुछ चावलों में रोली मिला करके रखना है, कुछ चावलों में हल्दी मिला करके रखना है, और हल्दी अलग अलग रखनी है और रोली या कुमकुम अलग रखना है। चावल बना लेना है उनका। कैसे बनाना है कि चावल में थोड़ी हल्दी मिला करके थोड़े चावल बना लें, और एक अलग से दूसरी जगह एक चावल में रोली मिला करके रख लें, और एक आम का पत्ता लें और रोली कुमकुम अलग से ले लें। इस तरीके से ये 5 वस्तुएं हो गई। ये 5 सामग्री आपको इस प्रकार से उपयोग करेंगे। पहले इसको तैयार करके रखें। ये उपाय किसको करना है? ये भी उपाय उन्हीं लड़का लड़कियों को करना है जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हीं बच्चों को करना है जिन बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है। उपाय की विधि क्या है? इस उपाय के लिए आप जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको नवरात्रि की पंचमी तिथि को अपने हाथ में ये सामान लेकर के उपाय करने के लिए जाना है। एक नीम के वृक्ष के पास प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है। जब आपको नीम के वृक्ष के नीचे बैठ करके अब पहले अपना वह आम का पत्ता निकालना, उस पर आम के पत्ते के ऊपर आपको 2 स्वास्तिक बनाने हैं। आम के पत्ते के ऊपर 2 स्वास्तिक बनाने हैं, सांतिया, जिसमें से पहले स्वास्तिक पर आप हल्दी से बनाएंगे और दूसरा स्वास्तिक बनाएंगे वो कुमकुम रोली से बनाएंगे। अब आपको आम के पत्ते के ऊपर आपने हल्दी का स्वास्तिक बनाया है, उस हल्दी के स्वास्तिक के ऊपर आपको रोली कुमकुम वाले चावल रखने हैं, और जो रोली कुमकुम का स्वास्तिक बनाया है उस पर आपको हल्दी वाले चावल रखने हैं। अब इस आम के पत्ते को अपनी दोनों उंगलियों से, इस आम के पत्ते को अपनी दोनों हथेलियों में उठाकर आपको नीम के वृक्ष के नीचे अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके भगवान से प्रार्थना करना है। यहाँ यह उपाय पूरा हो जाता है। हल्दी और रोली कुमकुम के चावल कैसे बनाएं? ये चावल के उपाय मैंने आपको बता दिया था पहले। इस उपाय को हल्दी और रोली कुमकुम के चावल का उपयोग होना है। आपको हल्दी और रोली के कम ग्रुप वाले चावल तैयार करने हैं, जो भी मैंने बताया था पहले कि एक चावल के अंदर हल्दी डाल करके उसे मिला करके सम्मिलित करके रखना है, एक को रोली मिला करके सम्मिलित करके रखना है,
और स्वास्थ्य बना करके इस तरीके से करना है। इस उपाय से आपका विवाह पंचमी तिथि को इस उपाय को करेंगे और 3 महीने के अंदर ये विवाह पक्का निश्चित हो जाएगा। चौथा उपाय बताने वाला हूँ। यह उपाय सोमवार को करना है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। इसके अलावा किसी और दिन को नहीं करना है। इस उपाय से आपको हल्दी की आवश्यकता होगी और कुछ मिठाई की आवश्यकता है। किस जगह पर किया जाता है ये उपाय किया जाता है शमी वृक्ष के नीचे। उपाय की विधि क्या है? उपाय में जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जो लड़का लड़की हैं उनका विवाह नहीं हो रहा है, वो शमी के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर जाकर उसे शमी वृक्ष की जड़ की मिट्टी उठाकर उससे आपको टीका लगाना है। जब आपको उस लड़का लड़की की हथेलियों पर हल्दी लगवा लेनी है, आपको उस लड़का या लड़की की हथेलियों पर हल्दी लगवा लेनी है और उन्हें दोनों हथेलियों से उस शमी के वृक्ष के ऊपर छापे लगाकर उस बच्चे का मुंह मीठा करवा दीजिए। यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। एक 5वां उपाय और भी बता देता हूँ आपको। इसमें भी आपको 3 महीने के अंदर शादी पक्की हो जाएगी। 5वां उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय को करने से आपको क्या करना है? चंद्रभागा नदी में पर जाना है और उस उपाय को भी आपको अपने उस बच्चे के हाथों से करवाना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। उपाय की विधि क्या है? इस उपाय के लिए आपको चंद्रभागा नदी की बालू रेत से शिवलिंग बनाना और उस शिवलिंग की पूजन अर्चना करके इस जलाशय में विसर्जित कर दीजिए। पहले शिवलिंग बनाइए, उसके बाद उसकी पूजा अर्चना कीजिए, वंदना आरती सब कुछ कीजिए। उसके बाद उसे उसी नदी के जलाशय में विसर्जित कर दीजिए। उसके बाद कुछ ही समय के बाद उस बच्चे का विवाह हो जाएगा। ये रहे आपको विवाह शादी के उपाय बताए। मिलते हैं कुछ नए उपाय लेकर के नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।